नमस्ते, मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के बीए पार्ट थर्ड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र तथा बीए ऑनर्स पार्ट थर्ड के 11वें प्रश्न पत्र आधुनिक भारत का इतिहास में बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बारे में अध्ययन करेंगे। यह 2 भागों में विभक्त है। बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के कारण और परिणाम। आज हम कारणों के बारे में जानेंगे। बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के क्या कारण थे। भारत की संपन्नता के विषय में यूरोप वासियों को प्रारंभ से ही जानकारी प्राप्त थी। 1498 में वास्को डी गामा द्वारा उत्तमाशा अंतरीप के द्वारा भारत के पश्चिमी तट के कालीकट में एक बंदरगाह पर पहुंचा और पुर्तगालियों का अनुकरण करते हुए भारत में व्यापार करने के लिए डच, अंग्रेज व फ्रांसीसी भारत आए। ये चारों विदेशी जातियां भारत में व्यापार करने की दृष्टि से आई, जो संभवतः उन लोगों को पता नहीं होगा कि भारत में व्यापार करते करते वहां की संप्रभु बन जाएगी। अतः 15वीं सदी में समुद्र मार्ग की खोज तथा यूरोप वासियों के भारत आगमन ने भारत के आधुनिक भारत में एक नवीन युग का समावेश कर दिया। भारत में एक नवीन संस्कृति व सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रिटिश शक्ति ने जब बंगाल को अधिकृत करने का प्रयास किया, जो प्लासी के युद्ध के नाम से जाना गया, उस समय बंगाल की राजनीतिक स्थिति क्या थी। 1707 में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में कई राज्य स्वतंत्र हो गए। इसी में बंगाल के स्वतंत्र सूबे के रूप में मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां ने स्वयं को स्वतंत्र बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। 10 अप्रैल 1756 को अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसने अपनी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया। ब्रिटिश प्रशासन ने प्लासी के युद्ध में उसे पराजित कर भारतीय इतिहास के आधुनिक युग में बंगाल से ब्रिटिश शासन की स्थापना की। बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना होने का प्रमुख कारण गंगा नदी द्वारा लाई गई कच्छार की मिट्टी से बंगाल प्रदेश की भूमि का अधिक उपजाऊ होना, उन्नत होना, उद्योगों का विकसित होना और अधिकाधिक राजस्व वसूली होना था। इस प्रकार बंगाल व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। इतिहासकार सर अल्फ्रेड लॉयल की भी धारणा है कि बंगाल के सामुद्रिक तट पर व्यापार वाणिज्य के लिए उन्नत होने के कारण इंग्लैंड की सामुद्रिक शक्ति के द्वारा बंगाल को सुरक्षित रखा जा सकता है और अंग्रेज व्यापार के द्वारा अधिकाधिक धन अर्जित कर अपने देश को धन संपन्न बना सकते हैं, जिसमें अलीवर्दी खां की मृत्यु ने उन्हें यह अवसर प्रदान किया। मुगलों के पश्चात आधुनिक बंगाल का इतिहास यूरोपीय और अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों के आगमन से शुरू होता है। 1757 में प्लासी के युद्ध ने इतिहास की धारा को मोड़ दिया, जब अंग्रेजों ने सर्वप्रथम बंगाल और फिर भारत में अपनी सर्वोच्चता स्थापित की। औरंगजेब की मृत्यु के बाद से लेकर बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बीच 11 नवाब बने और इन सभी नवाबों ने बंगाल को आर्थिक व्यापारिक दृष्टि से समुन्नत बनाने का पूर्ण प्रयास किया। ब्रिटिश द्वारा बंगाल को अधिकृत करना प्लासी के युद्ध का कारण था। आधुनिक भारत के इतिहास में प्लासी का बहुत महत्व है। इस युद्ध के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली। 10 अप्रैल 1756 को अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, परंतु प्रारंभ से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उसका संघर्ष अवश्यंभावी हो गया, जो आगे जाकर 23 जून को 1757 में प्लासी के युद्ध के नाम से जाना गया, जिसमें बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष हुआ। इस युद्ध के अनेक कारण थे। आंतरिक संघर्ष। गद्दी पे बैठते सिराजुद्दौला को शौकतगंज के संघर्ष का सामना करना पड़ा। वह नवाब बनना चाहता था। इसमें घसीटी बेगम तथा उसके दीवान राज वल्लभ और मुगल सम्राट का समर्थन उसे प्राप्त था। इसलिए सिराजुद्दौला ने अपने आंतरिक संघर्ष को सुलझाने का प्रयास किया, परंतु बंगाल की राजनीति में अंग्रेजों के बढ़ते हुए हस्तक्षेप के कारण नवाब ने शौकतगंज की हत्या कर दी और इसके बाद अंग्रेजों से मुकाबला करने का निश्चय किया।
अंग्रेजों द्वारा नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र प्रारंभ होना। प्रारंभ से ही अंग्रेजों की आंखें बंगाल पर लगी हुई थी, क्योंकि व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से यह समुन्नत, उपजाऊ और धनी प्रांत था। बंगाल पर कंपनी का अधिकार हो जाता उसे अधिक से अधिक धन कमाने की आशा थी। उन्होंने नवाब के राजनीतिक दरबार के अधिकारियों को भड़काना प्रारंभ कर दिया। व्यापारिक सुविधाओं का उपयोग। मुगल सम्राट के द्वारा अंग्रेजों को निःशुल्क सामुद्रिक व्यापार करने की छूट मिली थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसका दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। वे अपना व्यक्तिगत व्यापार भी निःशुल्क करने लगे और देशी व्यापारियों को बिना चुंगी दिए व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। इससे नवाब को आर्थिक क्षति पहुंची। नवाब इन्हें पसंद नहीं करता था। जब उन्होंने व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग बंद करने का निश्चय लिया तो अंग्रेज नवाब के विरुद्ध संघर्ष के लिए उतर आए। अंग्रेजों द्वारा बंगाल में किलेबंदी प्रारंभ कर दी, जिससे इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे के विरुद्ध लड़ने वाले थे और दूसरे देश में जो अंग्रेज और फ्रांसीसी थे उन्हें युद्ध की आशंका थी। इसलिए अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए दोनों ने बंगाल में किलेबंदी प्रारंभ कर दी। अंग्रेजों द्वारा सिराजुद्दौला को नवाब की मान्यता नहीं देना। बंगाल की प्राचीन परंपरा के अनुसार अगर कोई नवाब गद्दी पर बैठता है तो उस दिन दरबार लगता है और उसके अधीन निवास करने वाले राजा, अमीर और विदेशी जातियों के प्रतिनिधि दरबार में उपस्थित होकर उपहार और भेंट देते हैं। वे नए नवाब को स्वीकार करते हैं, परंतु सिराजुद्दौला के राज्याभिषेक के अवसर पर अंग्रेजों ने अपना कोई भी प्रतिनिधि उनके दरबार में नहीं भेजा और जिससे अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य संघर्ष और मनमुटाव बढ़ता गया। अंग्रेज नवाब बदलने की कोशिश की। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हटाकर ऐसे व्यक्ति को नवाब बनाना चाहते थे जो उनकी कठपुतली हो, जो उनके अनुसार व्यापार वाणिज्य की छूट दे सके। ऐसी परिस्थिति में संघर्ष का होना अवश्यंभावी होने लगा। कलकत्ता पर आक्रमण। जब नवाब ने देखा अंग्रेजों का बढ़ते हुए हस्तक्षेप के साथ साथ दरबार के षड्यंत्र के बढ़ते के कारण उसको ऊपर को अवरुद्ध करने या रोक लगाने के कारण नवाब ने 4 जून 1756 को कासिम बाजार की कोठी पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेज सैनिक इस आक्रमण से घबरा गए और नवाब का कासिम बाजार पर अधिकार हो गया। इसके बाद नवाब ने शीघ्र ही कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर लिया, जहां अंग्रेज सैनिक भी नवाब के समक्ष नहीं टिक पाए। इस पर नवाब का अधिकार हो गया और कई सैनिक भी गिरफ्तार कर लिए गए। 17 जून के बाद नवाब ने 20 जून को फोर्ट विलियम में घेरा डाला और नवाब ने अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। भारतीय इतिहासकार का कहना है कि यदि नवाब के दरबारी अंग्रेजों का साथ नहीं देते तो शायद बंगाल पर नवाब का एकाधिकार स्थापित हो जाता, परंतु उनके धोखा करने के कारण नवाब को आगे प्लासी के युद्ध का सामना करना पड़ा। फिलिप वुडरफ का कहना था कि सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर आक्रमण लूट के उद्देश्य से किया था, परंतु इसका कथन असत्य प्रतीत होता है। अब हम कल कारण में उसके काल कोठरी की घटना, उत्तरदायी कारण और परिणाम के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।